शदीद गर्मी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। कराची में बिजली की तवील बंदिश से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। कोयटा के बेशतर इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। कोयला जो है बहुत महंगा हो चुका है। दुनिया में जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। वजीर आजम ने जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कोयले की दरामद पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अफगानिस्तान से आला क्वालिटी का कोयला अपनी करेंसी में खरीदेंगे। महंगाई के झटके लगातार बेशुमार। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। बेवा और होता है मकान किराए का 10,130 रुपए बिल आया। नहीं मैं कितों भराइए ना, तो रोटी खानी भी हराम करती ते जीना भी हराम करता। गैस बॉम्ब भी फट गया। एलपीजी फिर महंगी। फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा। कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने कीमत में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया। कम करने का मुतालबा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया है खुदा ताला के फजल करम से। ये डायरेक्ट टैक्स है। ये उन शोबों के जो मालिकान हैं उनकी आमदन पर ये टैक्स है, ताकि वो भी आगे बढ़ें और इज़हार और कुर्बानी के जज्बे के साथ वो आम आदमी का बोझ बांटने के लिए आगे आएं और सखी के तौर पर सखावत करें। पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। जल्द IMF से मुआहिदा हो जाएगा। पहली दफा अमीर तरीन तबके पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया। साहिब सरबत लोग आगे आए। ये बड़ा इनकलाबी इकदाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों के एजाज में इशाये के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं, जल्द खुशहाली का दौर शुरू होगा। का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। जब PTI के साथ अरबों रुपए मिले, इलेक्शन में कैसे जाएंगे, हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। जितने इत्तेहादी सबके साथ यही रवैया है। PTI की हुकूमत में इज्जत नहीं थी, फंड्स मिलते थे। काम पूरा होने पर अब इत्तेहादियों को बुला दिया गया। इत्तेहादी रहनुमाओं खालिद मक्सी और असलम भुतानी के भी हुकूमत से शिकवे। BAP के खालिद मक्सी ने कहा हुकूमत तब्दीली का मकसद कुछ और था, अब कुछ और नजर आ रहा है। असलम भुतानी बोले जरदारी और शहबाज शरीफ इज्जत तो करते हैं लेकिन फंड्स नहीं देते। हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। लाड़काना के अवाम के 50,000 वोटर्स के नुमाइंदे का कल वोट गुम था। कल के इंतखाबात धांधली ज़दा भी थे और बदमाशी के बुनियादों पर भी थे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें नाराज। MKM का नताइज मानने से इनकार। मुआहिदा तोड़ने की धमकी दे डाली। तहफ्फुजात पर नोटिस नहीं लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI का भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मौलाना राशिद सोमरो ने पार्टी क़यादत से विफाक में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात में धांधली हुई, नताइज बदले गए। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ वोटर्स और उम्मीदवारों को रोका गया।
दो वोटर लिस्टें चलना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कभी ये कल्चर नहीं था मैडम पाकिस्तान में कि मुखालिफ एक ट्वीट करे तो आप उसकी मां बहन गिनना शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें, उसकी फैमिली पे अटैक शुरू कर दें, उसके लिए जो दिल चाहे वो करना शुरू कर दें। जब से पीटीआई फॉर्म हुई और थोड़ी चाबी लगी पीटीआई को, तब से वो गाली गलों का कल्चर जो है वो सरेआम हो गया। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के तमाम इत्तेहाद पाश पाश हो गए। वजीर इत्तलात सिंध का जवाबी वार। शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिंध की आवाम ने पीटीआई, जीडीए और दीगर जमातों का सफाया कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं धांधली का इल्जाम समझ से बालातर है। एमक्यूएम किसी भी सीट पर हाथ रखे दोबारा इंतखाब कराने को तैयार हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जयालों की सोलो फ्लाइट। शहरी म्यूनसिपल कमेटियों की 354 में से 277 नशिस्तें जीतकर पीपल्स पार्टी सबसे आगे। जीडीए 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ 14, जेयूआई फे ने 8 नशिस्तें जीती। टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल। 694 में से 426 नशिस्तें जीत ली। जीडीए 65, तहरीक इंसाफ 10, जेयूआई फे 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। इमरान खान नफरत का सौदागर है। कप्तान ने मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों को तकसीम कर दिया। वक्त बताएगा इमरान ने पाकिस्तान को किस तरह तबाह किया। जब तक जमानत नहीं मिली कप्तान केपीके से बाहर नहीं आया। पार्लियामेंट में अक्सरियत बैठी है, अकलियत इस्तीफे देकर बाहर है। इमरान खान बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान पर हमले करवा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का संगीन इल्जाम। खान साहब मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, जहर ना उगलें, मोहब्बत फैलाएं, लीगी रहनुमा का मशवरा। वहाँ पे एक पार्लियामेंट के मेंबर ने ये पॉइंट रेज किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज किया। उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कनाडा बशमूल तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती, फ़लस्तीन में इजराइल की नजर नहीं आती, बर्मा में रोहिंग्या के साथ जो हो रहा है वो नजर नहीं आती, हिंदुस्तान के साथ जो मुसलमानों ममालिक को कश्मीर में भारतीय मुजालिम नजर क्यों नहीं आते। मुसलमानों का मामला आए तो आलमी जमीर सो जाता है। कनाडा के रुकन पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद की। कैनेडियन हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। कनाडा को कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा में मुसलमानों के हकूक की पामाली नजर क्यों नहीं आती। कनाडा में इस्लामोफोबिया के वाकयात सबसे ज्यादा हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मंजूर। इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। वतन वापस आकर इसहाक डार सेनेटर का हल्फ उठाने के लिए उसके बाद वजीर खजाना का कलमदान भी संभालेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है इसहाक डार की वतन वापसी पार्टी का नहीं उनका फैसला है। मुल्क की हालात इंतहाई खराब। माएँ, बहनें, बेटियां घरों में बैठी रो रही हैं। बिलावल अगर चाइना, फ्रांस या बरतानिया में नहीं है तो सुने, आज उनकी हुकूमत में महंगाई पीटीआई के दौर से ज्यादा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में ट्रेन मार्च से खिताब। कहा गरीब रोटी चोरी करे तो हुक्मरान का हाथ काट देना चाहिए। फजलुर रहमान सूदी निजाम पर शहबाज शरीफ को समझाएं वरना हमारी तहरीक में शामिल हो जाएं। गिलगित बल्तिस्तान का 119 अरब रुपए का नए माली साल का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। तरक्याती अखराजात की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस। बजट वजीर खजाना जावेद अली ने पेश किया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। बन्नू वेस्ट ब्लॉक से तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त। कुएं से 50 mm
CFCD गैस और 300 बैरल यौमिया तेल मिलेगा। कराची की सड़कों पर चमचमाती बसें दौड़ने लगी। बिलावल भुट्टो ने ग्रीन लाइन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। बस में व्हीलचेयर की सहूलत भी दस्तयाब। इस्लामाबाद में भी आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन मेट्रो का आगाज जल्द होगा। 30 बसें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मेट्रो प्लेटफॉर्म भी तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द मेट्रो के नए रूट्स का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान की नौजवानों को इंसाफ टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। कहा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है इसे नौजवानों की जरूरत है। आम इंतखाबात में बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देंगे। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड एहतजाजी जलसे की खुद क़यादत करूंगा, कप्तान का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में JUI वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम जरूरत है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीकाकार पर आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट के कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का इकदाम। तुलबा के तख्लीक नुक्ता नजर की हौसला अफजाई के लिए लाहौर अलहम्रा आर्ट गैलरी में थीसिस शो 2022 का इनेकाद। थीसिस शो आज से 30 जून तक जारी रहेगा। ईद कुर्बान की तैयारियां जारी। शहर शहर मवेशी मंडियां कायम। जानवरों की भारी कीमतों ने खरीदारों को परेशान कर दिया। घरों में बच्चे बड़े जानवरों के नाज नखरे उठाने में मगन। तो मुझे लगता है मेरे करियर पे उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है। और डेफिनेटली अगर किसी चीज़ का डेंट पड़ रहा है तो वो मुझे, अगर मैंने वो चीज़ें नहीं की तो एटलीस्ट मुझे बताई तो जाए वो चीज़ें क्या हैं। तो बातें लिखी गई। एक सीरीज़ में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा रिपोर्ट का सुना है।